इतनी तरक्की करने के बावजूद उनका ये हाल हो गया। उन्हें अल्लाह के रास्ते को छोड़ा और गैरों के रास्तों पे चले और उसके लिए गैरों के रास्ते। तो देखिए वहाँ पर मंदिर का इफ्तिताह किया, फिर उसके बाद अल्लाह का अजाब आया। अबे साले, जो माफ करना, मैं जो तमीज से मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। जब अल्लाह का अजाब ही है वैसे ज्यादातर देखा जाए तो। देखिए यहाँ पे जो मंदिर बना है तो वो क्या कहते हैं कि ये जायज था? अच्छा करनी चाहिए थी। क्यों करनी चाहिए थी? वैसे उन्होंने अच्छा किया है। क्या अच्छा किया बताए, क्या नहीं अच्छा किया? उन्होंने वहाँ पे मंदिर बनाया है और उन्होंने वहाँ पे वो काम गैर इस्लामी काम किए हैं, तो ये तो अजाब आना ही था। और मंदिर चुक है। तो जिस किस्म के सवाल का जवाब आता है उस किस्म का सवाल कर मुझसे। वो देखे कितनी जबरदस्त बारिश हुई है कि अल्लाह ताला ने उनको नसीहत की है कि वहाँ पे नसीहत की है कि ये काम किया है। हालांकि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे पैगंबर आए हैं उनको अल्लाह ताला ने इसलिए भेजा था कि यहाँ पे बुत की पूजा नहीं करनी। काफी वहाँ पे ऐसे वाक़ये हुए थे। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? हमारे इस्लाम में तो ये भी है कि किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी है। आप एक मंदिर बनाने से कह रही है कि वहाँ अल्लाह का अजाब आ गया। ऐसे तो पाकिस्तान के अंदर क्या क्या चीजें नहीं हो रही हैं ना, लेकिन ये गैर मजहब था, गैर मजहब को वहाँ पे वो तरजीह दी गई। पाकिस्तान के अंदर मंदिर नहीं है, पाकिस्तान के अंदर गैर मुस्लिम नहीं। मेरे पास इस्लामी मुल्क था वो एक हमारा पाकिस्तान इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है मेरी बहन। हमारी एक बुनियाद शुरू हुई है वहाँ से, तो नहीं शुरू हुई। जो सऊदिया है, सऊदिया की बात नहीं, अभी तो दुबई की बात हो रही है। तो वहाँ पे क्या है? वहाँ पे क्या हो रहा है? अल्लाह का जब इस्लाम तब जब हम इस्लाम से हट के दीन से हट के काम करेंगे तो ये काम तो होगा ही। जब किसी माइनॉरिटी को या गैर मुस्लिम को हम हक दे देते हैं, आखिर उनके भी इबादत उन्होंने करनी है, उनको भी अपनी इबादत गाहों की जरूरत है। वो अपने उसमें दे रहे हैं ना। किसमें दे रहे हैं? अपने मुल्कों में वो सब कुछ कर रहे हैं ना। अच्छा मेरी एक बात सुने, हम कहीं जाएं काम करने या किसी मुल्क में रहें, वो लोग मस्जिद बनाने से इनकार कर देंगे, कैसा लगेगा? हमें बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बताएं, अपने ईमान से बताएं। लगेगा ना बुरा कि भाई हम लोग मुसलमान हैं, हमने नमाज पढ़नी है, हमने मस्जिद में जाना है। कोई अगर इस बात से इनकार कर दे कि हमने मस्जिद नहीं बनानी, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, आपको भी लगेगा, आपको भी लगेगा, आपको भी लगेगा, ऐसे उनको भी लगेगा। काम नहीं हुआ इतने अरसे से, कहाँ थे? पहले दुपट्टा भी तो लेना चाहिए ना। पहले सर पे दुपट्टा भी लेना चाहिए, फिर ही हम दूसरों को दर्ज दे सकते हैं। जो पहले हम इस्लाम के बारे में जानते नहीं कैसे आगे आपके लिए इस्लाम सिर्फ सर पे दुपट्टा लेना है? नहीं जी, फिर ये जरूरी नहीं है कि सर पे दुपट्टा, लेकिन जब हम इस्लाम की तबलीग शुरू करते हैं तो पहले सर पे दुपट्टा। मैं तो अभी तबलीग की बात नहीं कर रही, मैं तो दुबई की बात कर रही हूँ। दुबई को छोड़े, पहले अपने पाकिस्तान की बात करें ना। दुबई को छोड़े, तो टॉपिक ही दुबई पर है, मैं पाकिस्तान की अभी बात क्यों करूँ? जब हम पाकिस्तान में रहने तो हम पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे ना। अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। पूरे सोशल मीडिया पर यही चल रहा है कि वहाँ अल्लाह का अजाब आया है। भाई इस्लाम के अंदर चोरी भी गुनाह है, झूठ बोलना भी गुनाह है, हराम भी गुनाह है। एक गैर मुस्लिमों को हम हक दे देते हैं तो हम कहते हैं भाई यहाँ अल्लाह का अजाब आया है। संगीन गुनाह है ना जो, वो तो गुनाह है, ये छोटे मोटे। आपकी नजर में गैर मुस्लिम इंसान नहीं है? क्योंकि मेरी नजर में तो है। क्यों नहीं है? अगर सजा देना चाहे तो कौन होते हैं? एक छोटी सी बात है। ऐसे तो पाकिस्तान के अंदर भी सैलाब आया है बहुत से इलाकों में। मैं वही कह रही हूँ ना, देखो हम कौन होते हैं। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक मकसद बनाया है, उसके लिए जो भी है। ये बता, 2 मिनट ठहर जाए, बात पूरी हो लेने दे, फिर चले जाइएगा। ऐसे तुर्की के अंदर जलजला आया बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा, कितनी तबाही हुई, तब क्यों नहीं हमने कहा कि अल्लाह का अजाब आया? वो भी अल्लाह ताला का अजाब है। जब पाकिस्तान में मुजफ्फराबाद को काफ़ी शहर बर्बाद हुए थे 2005 में, पता नहीं कौन से सन में, 2005 में किस कदर 5 नहीं 2008 में 8 में किस कदर तबाही हुई थी। तो वो भी जाहिरी बात है, जब हम नाराज होता ना तो तभी ये निशानियां हमें दिखाता है। ये अल्लाह ताला की नाराजगी है हमारे से। या बेवकूफ़ है कि ज़मीन के नीचे वो बैल खड़े हैं, जब वो बैल अपना सींग से वो चेंज करते हैं ज़मीन को तो जलजला आता है या ज़मीन हिलती है। चुप चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप, एक शब्द नहीं बोलेगी। ये वक्तों पुराने वक्त नहीं किताबें नहीं, पुराने वक्तों में बुजुर्ग कहा कर, नीचे बैल है वो हिलाते हैं। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से होती है। अल्लाह ताला जब अपने बंदों से नाराज होते हैं, अभी कहा गया है ना, जब क़यामत नज़दीक होगी तो जलजले और तूफान, जलजले बहुत ज़्यादा आएंगे, तबाहियाँ बहुत ज़्यादा आएंगी, सूरज ग्रहण लगेगा, ये सब
क़यामत की निशानियों में से निशानियाँ हैं। हम या आप या कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जो हमारे आप पैगंबर रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह चुके हैं, कहा है उन्होंने, जो फरमाया वो भी तो सच होना ना सुने। अब क्या किया जाए? अल्लाह ताला से माफी मांगो। हम तो लगता तो कहता है मुझे याद करने के साथ साथ अपने हाथ पांव भी हिला है। इतनी अच्छी कौम नहीं है हम कि हमारे लिए मौजे होंगे। अब वहाँ सैलाब आया है, वो लोग उस सैलाब को कंट्रोल करने के लिए या अपने मुल्क को साफ करने के लिए अगर कुछ इकदाम नहीं करेंगे तो वो तो डूब जाएंगे बेचारे। यही बात है। ऐसे तो नहीं होगा ना कि वो रात को सो जाए और सुबह खुद ब खुद सब कुछ साफ हुआ हो। अब ये थोड़ी है सब कुछ पड़ा है, अब हम पकाए वगैरह वगैरह हमारे मुंह में चला जाएगा, ये भी तो नहीं होता। यही तो मेरा मकसद है कहने का। हाँ, जाहिर बात है, कुछ ना कुछ इकदाम तो करने पड़ेंगे ही ना। फिर ही साल लेकिन हम हमेशा से कहते हैं हमारे मुस्लिम कंट्रीज है, जब हम उनकी मदद नहीं करते हैं तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि वो हमारी मदद करे? या जब उनके भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे थे हम कहते हैं उनको हमें अपने मुसलमान ममालिक की मदद करनी चाहिए। जब हम पे मुसीबत आती है, जब हम पे कुछ होता है तो वो भी हमारी मदद करते हैं, हमें भी मदद करनी चाहिए। जाहिर बात है। जब वो भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे करते हैं फिर हम कहते हैं कि कयामत अब नजदीक है। जब हमने दुनिया में रहना है, देखिए अगर हम हमारे हमसाए ईसाई या सिख या इंडिया वाले हैं, कोई भी या भारत वाले हैं, तो जाहिर बात है हमने उनके साथ मिलना जुलना है, मिलजुल के रहना है, तो करना पड़ता है रहने के लिए। दुनिया है, दुनिया में तो सब कुछ चलता है। अब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी यहूदी भी थे, काफर भी थे, आप उनसे आपने खुद माना है ना, अब आपने खुद माना है ना, आपने खुद माना है ना, तो इसका मतलब है कि वो हमारी तरह इंसान ही है, कोई गैबी मखलूक नहीं है। जाहिर बात है वो भी इंसान है, अल्लाह ताला के पैदा किए हुए हैं। तो अगर वहाँ पर हिंदू सिख ईसाई जाते हैं, उन्होंने अपनी इबादतगाहें भी परफॉर्म करनी है, उनकी अगर इबादतगाहें बन गई हैं तो हमें क्यों भाई इतना हो रहा है? कहने का मकसद ये है कि इतने सालों से उनको ये पर्सनैलिटी क्यों नहीं दी गई? तो अगर अब दे दी गई है हमें क्यों बुरा लग रहा है भाई? तो हमें तो बुरा लगेगा, हमें तो बुरा लगेगा। कंट्री में हमारा ईमान इतना कमजोर है क्या? नहीं बताया, हमारा ईमान इतना कमजोर है। फिर जहाँ पे अल्लाह का घर हो वहाँ पे मंदिर नहीं होना चाहिए। वहाँ मक्का भी है, मदीना भी है। अच्छा, मक्का मदीना है वहाँ पर। दुबई की बात कर रही हूँ, मुझे दुबई के बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो दुबई की बात कर रही हूँ भाई। देखिए हरम शरीफ, अगर हम उन होली प्लेसेस की बात करें जहाँ हज जुमरा परफॉर्म होता है, वहाँ प्रॉपर शरीयत है, वहाँ कोई हेर फेर नहीं है कानून में, ये बात याद रखिए। सिर्फ उन्होंने नॉन मुस्लिम्स को उनके हकूक देने के लिए मंदिर बनवाया। जहाँ हज जुमरा परफॉर्म होता है वहाँ कोई रद्दो बदल नहीं है। मुझे नहीं पता। और हमारे इलाके तो किसी मुस्लिम कंट्री ने शोर मचाया भी नहीं है भाई, हम अनोखे मुसलमान हैं। बिल्कुल किसी को तकलीफ नहीं ना हुई होगी, हमें हुई है। पक्के मुसलमान, जिसको तकलीफ होगी वो छोड़ डाले। पक्के मुसलमान हैं। पक्के मुसलमान है, अल्लाह का शुक्र है, हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह का शुक्र है। हमें कहना चाहिए। फिर हमारे ऊपर जल्जले क्यों आते हैं? अगर अल्लाह का अजाब है, ये जल्जले क्यों आते हैं, बारिशें क्यों आती है? अगर हम पक्के मुसलमान हैं तो, अगर हम पक्के मुसलमान, हम गिरावों डूबे हुए हैं, हमारी वजह से ही आ रहे हैं। हम पक्के मुसलमान नाम के हैं सिर्फ।